हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बीएससीबी 10th एंड 12th में। बच्चा आज मैं क्लास 11th का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 19 अक्टूबर को यानी प्यारे बच्चे अभी का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा मेरा व्हाट्सएप से नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 और नाम लेकर के मैसेज की जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे फिर चलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर जब सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है ना क्लास 11th का हिंदी का विषय, आपका विषय कोड पर बच्चे यहाँ देख सकते हैं आप लोग। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चा आप सारे बच्चों को ना, फिर बच्चे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें बच्चों, उसका डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप सारे बच्चों से देख लीजिए। और फिर बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फटाफट से। इसका आंसर मैं नीचे में दिखा दूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैं नीचे में दिखा दूंगा। और प्यारे बच्चे मैं अभी जो ना इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और प्यारे बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट से, और आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। चलिए आप लोग देख सकते हैं आपका जो ना प्यारे बच्चे आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे हिंदी का आपका देख सकते हैं कि हिंदी का जो ना आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहीं से है, ठीक है। चलिए, देख लीजिए आप लोग क्या है परिचय खंडों में आपको जो है 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है आपका। तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं किसी 5 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। आपको किसी एक में से जो ना आपको निबंध लिखने बोल रहा है इनमें से, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर देख लीजिए फटाफट से। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बच्चे आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर, तो आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है, ठीक है। इनमें से आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। कविता के क्या उद्देश्य है, कल्पना किसे कहते हैं, भेदिए में लक्ष्मीबाई को आकर क्या मतलब प्रवेश आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नीचे में देख लीजिए आप लोग, नीचे में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर, तो आपको इनमें से भी जो 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है। कविता के क्या उद्देश्य है, और कल्पना किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए भेदिए के ने लक्ष्मीबाई की को आकार का क्या करना का आकार क्या लंबा है। इसके बाद देखिए क्या आपका दिलावती बहादुर कौन थे। ये आपका चौथा हो गया। पाँचवां देख लीजिए, छठा देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है दे दीजिए। और बच्चे यहाँ पे देखिए हम जो परीक्षा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए फटाफट से यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर की देख लीजिए। तो बच्चे आपका पहला का जो आंसर हो जाएगा, आप लोग सब्जेक्टिव का देख लीजिए फटाफट से। तो आपका पहला का क्या हो जाएगा, तो शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य शिक्षकों की सराहना करना। शिक्षक हमारे जीवन का आकार देने और बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। शिक्षक हमें सीखने, पढ़ने, बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमारी शैक्षिक यात्रा के दौरान मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। ये आपका हो गया पहला का आंसर। चलिए अब दूसरा का आंसर देख लीजिए फटाफट से। दूसरा का क्या है, कविता का उद्देश्य सौंदर्य भाव को जागृत करना है, जिससे सौंदर्य को हम अपने आसपास विद्वान होते भी हैं अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसे कविता के माध्यम से अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि कविता स्रोत का एक सौंदर्य बोधक दृष्टि प्रदान करती है, और वे भाव सौंदर्य शब्द सौंदर्य तथा थोड़े सौंदर्य से भी अनुभूति करने लगते हैं। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए अब तीसरा का देख लीजिए। दूसरा का आंसर देख लीजिए। कल्पना का मतलब है कि रचनात्मक विभाजन के जरिए मन की कार्यपालिका के आधार पर विचारों और सिद्धांतों का विकसित करना। यह हो गया आपका दूसरा का आंसर। तीसरा का देख लीजिए आप लोग बच्चे क्या है, तो क्या है उस रात जब लक्ष्मीबाई रात को रोजाना तरह की शहर के ओर निकले, तो गश्त लगाकर एक बंदोबस्त कर रही थी कि वे भेदिए और आकर खबर थी कि अंग्रेजों फौजी को इतनी मशक्कत के बाद भी अपनी जय मिलती नहीं दे रही है। उनका गोला बारूद भी अब समाप्त पर ये हो गया है, इसलिए ये आपका हो गया परिचय। इसको देखिए चौथा का आंसर यहाँ पे देख लीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लंबे समय तक सेवा करने वाले 1500 मुसलमान को विलायती बहादुर कहा गया है। ये आपका हो गया चौथा का आंसर, ठीक है। पांचवा का देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो बलिए का प्रयोग संबोधन में कविता के उपयुक्त स्थानीय शब्द जिसे उपयोग किया जाता है। ये परिचय ये आपका हो गया चौथा पांचवा का आंसर। चलिए अब देख लीजिए आप लोग नीचे में परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि प्रिय अनुज रांची। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे दिया हुआ दिए, तो पिताजी का पत्र आया है और पढ़कर खुशी हुई कि किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना, मन दुखी और हो गया, मैं दूर में हूँ। तो परिचय ये जो ना आपका आंसर हो गया उसका। अब यहाँ पे देखिए चौथा का आंसर देख लीजिए। शीर्षक संहिता तथा ज्ञान का संरक्षण। ये आपका हो गया बच्चे आपका चौथा का आंसर। तो आप लोग यहाँ पे जो ना आंसर नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग बच्चे। अभी उतना समय कम होने की वजह से बच्चे मैं जो है पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। पांचवा का आप लोग यहाँ से जो है बच्चे आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के या फिर स्क्रीनशॉट मार के आप लोग जो है फिर बच्चे यहाँ पे आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिया हुआ बच्चे, ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लीजिए फटाफट से। आप लोग यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दे सकते हैं। तो बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बच्चे आज मैं क्लास 11th का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता दिया, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। फिर आपसे अब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।